आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न और मोती। मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव का अधिपति माना गया है, इसलिए इसको अशुभ ग्रह की श्रेणी में माना जाता है। इसके अलावा इसकी लग्नेश बुध से भी मित्रता नहीं है, इसलिए ऐसे जातक को कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा जातक मोती धारण करता है तो उसे घोर आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा तथा उसकी आंख में रोग होने का भी भय रहेगा तथा ऐसे जातक के घर में चोरी होने का अथवा पैसा खो जाने का भय हमेशा रहेगा या उसे बिजनेस में अचानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ेगा और उस पर धन संबंधी झूठे आरोप आते रहेंगे। इसलिए ऐसे जातक को कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वह अपने डिसीजन भावनाओं के रूप में लेगा, जिससे उसे आगे जा करके परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि ऐसा जातक मोती धारण नहीं करे तो उसके लिए बढ़िया है, इसलिए ऐसा जातक हमेशा मोती से बिल्कुल दूर रहे। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन में मूंगा। मिथुन लगन में मंगल छठे और 11वें भाव का स्वामी होता है, इसलिए इसको शुभ ग्रह नहीं माना गया है। इसके अलावा इसकी लग्नेश बुध से भी शत्रुता होती है, तो इस लगन के जातक को कभी भी मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा जातक मूंगा धारण करता है तो उसे शत्रु रोग कर्जों में दिनों दिन वृद्धि होती चली जाएगी तथा उसे रक्त विकार जैसे नक्सीर, पाइल्स इस तरीके की समस्याएं उसको बनी रहेंगी और उसको कर्जे से परेशानी रहेगी। यदि ऐसा जातक अपने रिलेटिव विशेषकर मामा पक्ष से यदि लेन देन करता है तो उसे वहाँ से घोर अपमानित होना पड़ेगा तथा वह कर्जा कभी भी जीवन में नहीं चुका पाएगा। इसके अलावा उसे अपने सगे संबंधियों से राजकीय अभियोग लगने का, कानूनी आरोप लगने का सामना करना पड़ेगा तथा उसका अधिकांश समय कोर्ट कचहरी एवं अस्पताल में व्यतीत होगा। इसके अलावा मंगल 11वें भाव का अधिपति होने के कारण ऐसे व्यक्ति को भाई बंधुओं से वियोग का सामना करना पड़ेगा तथा यदि वे भाई बंधुओं के लिए कोई काम करता है तो उसे अपमानित होना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पार्टनरशिप में बाधाएं उत्पन्न होगी। उसका पार्टनर या तो उसे छोड़कर चला जाएगा या फिर वो इस तरीके के काम करेगा कि जिससे आपको क्षति का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे जातक को कान में ब्लीडिंग होने का और गले में टॉन्सिल जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मिथुन लगन के जातक को हमेशा मूंगे से दूर रहना चाहिए, यही उसके लिए लाभकारी रहेगा।